तो गाइस हमने गूगल का पिक्सल 9 प्रो एक्सएल खरीदा और क्या तगड़े प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन पड़ा है। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी सारी चीजें बताता हूँ कैसे पड़ा, आपको कैसे पड़ेगा। थोड़े टाइम पहले हमने सैमसंग S25 भी लिया था जिसपे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था भाई, 6.5 लाख व्यूज हो गए। उसमें मैंने बताया था कि कैसे ये भाई 30-32 हजार रुपए का मैंने लिया। काफी लोग भाई वो हो गए कि भाई क्लिक बेट कर दिया, लेकिन भाई सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी। एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के बताया था आपको कैसे वाला स्मार्टफोन पड़ेगा। लेकिन भाई इस फोन की डील ना सैमसंग के कंपेरिजन में डबल एक्सएल थी, क्योंकि नाम में भी एक्सेल है ना। ये वाला फोन भाई 1.25 लाख रुपए का आता है। रेगुलरली आप लोगों को 1,15,000 के आसपास मिल जाता है, लेकिन हमने ये वाला स्मार्टफोन खरीदा है 33,500 रुपए में। कैसे खरीदा है? ऑब्वियसली कैच होता है, कोई क्लिक बेट नहीं है। ये खरीदा है हमारी जेब से 33,500 रुपए ही गए हैं। कैसे सारी बातें बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो एक गूगल का फ्लैगशिप फोन है, जैसे कि अल्ट्रा आता है, आईफोन आता है ना 16 प्रो मैक्स वगैरह, तो वैसे ही गूगल का फ्लैगशिप है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन। जैसे 16 प्रो मैक्स, S25 अल्ट्रा, वैसे गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल और एक 9 प्रो आता है। बाकी 9A वगैरह वो आते हैं। रेगुलरली आप बाकी जगह पे चेक करोगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, या फिर होते हैं ना जैसे विजय सेल्स, रोमा वगैरह, यहाँ पे 1,15,000 का आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली गूगल ने 1 जून के आसपास ना अपना गूगल स्टोर ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया था। जैसे सैमसंग की वेबसाइट होती है, एप्पल की वेबसाइट होती है, वैसे गूगल ने अपना गूगल स्टोर लॉन्च किया। ऑफिशियली आप डायरेक्टली गूगल से फोन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन ये लॉन्च होने की वजह से ही ये स्मार्टफोन हमें इतने का पड़ा। सबसे पहले 1,15,000 रुपए आप लोगों को बाहर जैसे प्राइस मिलता है, लेकिन गूगल की वेबसाइट पे 1.25 लाख का होगा ना, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है। सैमसंग की होगी, एप्पल की होगी, उन पे आपको फुल प्राइस ऑलमोस्ट MRP पे स्मार्टफोन मिलते हैं। वैसे ही यहाँ था, लेकिन वो 10,000 का ऐसे बोल रहे थे कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे आपको बाहर 1,15,000 का मिल रहा है, ऐसे 1,15,000 का इनकी वेबसाइट पे मिल रहा था। लेकिन 10,000 रुपए का आपको HDFC बैंक के ऊपर ना EMI का डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब अगर आप EMI कराओगे तो 10,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने 3 कराई थी। अब देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे 1,15,000 का वाला स्मार्टफोन था, लेकिन कूपन डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो लगाने के बाद में ना 37,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन ये 37,500 का डिस्काउंट था ना, ये माइनस हो रहा था 1,25,000 में, मतलब रेगुलर प्राइस पे 1,15 पे माइनस नहीं हो रहा था। ये आप अगर माइनस करोगे उसके बाद में 87,500 रुपीज का फोन पड़ता। इसके बाद में 10,000 रुपए का जो HDFC के ऊपर मैंने EMI का डिस्काउंट आपको बताया ना, इंस्टेंट वाला, वो लगाने के बाद में 77,500 का स्मार्टफोन पड़ा। उसके बाद में मैंने गूगल पिक्सल 8 से इस फोन को एक्सचेंज किया है, जो कि आप लोगों को पता होगा, अभी बिग बिलियन डेज में हमने खरीदा था भाई 32,000 रुपए का, ऊपर से GST पे भी वो फोन लिया था। और इसके बाद में भाई हमने उसको 8 महीने वीडियोस बनाई, ऐसे हल्का फुल्का यूज किया कभी कभार। और इसके बाद भी भाई 12,000 रुपए एडिशनल हमें वैल्यू मिल गई, मतलब 32 के 32 वो मिल गए, 12 और मिलके 44,000 रुपीज का हमारा गूगल पिक्सल 8 चला गया। अब देखो बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी और खरीदे होंगे स्मार्टफोन्स, और काफी सारे कंज्यूमर ने भी खरीदे हैं, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू जो है ना वो सबसे ज्यादा गूगल के पिक्सल फोन्स के ऊपर ही थी। जैसे कि हमारे अंश भाई, उन्होंने गूगल पिक्सल 7A से एक्सचेंज किया था। उनका फोन उन्होंने 32,000 रुपए का लिया था, वो भी 2023 में। अब उसकी फोन की वैल्यू भाई 15-17 हजार रुपए हार्डली रह गई आज की डेट में, क्योंकि काफी पुराना और इतना कुछ खास भी फोन नहीं है, लेकिन स्टिल उनको 40,000 वैल्यू मिली। और हमें पिक्सल 8 की 44,000 वैल्यू मिली। 128 GB या 256 सेम दिखा रहा था। बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग प्राइस यहाँ पे होगी। तो इन शॉर्ट देखो 30 से 50,000 रुपए के बीच में डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, लेकिन गूगल पे बहुत तगड़ी वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कूपन डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद में हमें 77,500 का स्मार्टफोन पड़ा, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से ना 75,500 रुपीज कटे, 2,000 रुपए और एडिशनल, पता नहीं कैसे भाई। और उसके बाद में कैशिफाई से ऑब्वियसली फोन एक्सचेंज होना था गूगल पिक्सल 8, जिसकी वैल्यू 44,000 दिखा रहा था। अब मुझे डर था भाई कि गूगल पिक्सल है, ऊपर से भाई कैशिफाई वाले लोग आएंगे तो डाउन करके चले जाएंगे वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना के बताऊंगा आपको कैसे वैल्यू बचानी है, क्या सारा सिस्टम होता है, कैसे आपकी वैल्यू कम करके चले जाते हैं, कैसे आपको चूना लगाने से बचाना है। मैंने ऑलरेडी सैमसंग S25 की वीडियो में, फोल्ड 6 की वीडियो में चीज बताई है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रहा हूं मैं इसके ऊपर, कैशिफाई के ऊपर। तो कैशिफाई से ऑफिशियली बंदा आया था भाई, बहुत ही बढ़िया बंदा था। उसने हमें पूरे के पूरे 44,000 रुपए दे दिए और मैंने सारा सामान दे दिया उसको। फोन हमारा ऑब्वियसली एकदम मिंट कंडीशन में था। जैसे कि आप लोगों को पता है हम वीडियोस के लिए फोन खरीदते हैं और अपने व्हाट्सएप डील चैनल में ही स्मार्टफोन सेल कर देते हैं। आप लेना चाहते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो ऑफिशियल चैनल है हमारा, उसको फॉलो करो। कभी भी हम अपने स्मार्टफोन जो भी खरीदते हैं ना वीडियोस के लिए, ऐसे मिंट कंडीशन में भाई फोन भेज देते हैं विदाउट यूज करे, तो आप वो फायदा उठा सकते हो। और ये जो कूपन डिस्काउंट मैंने लगाया था ना, वो अभी के लिए हट चुका है, लेकिन बीच में कभी भी आएगा ना तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के डील चैनल में तो 100% आपको मिल ही जाएगा। ये 77,500 रुपीज हुआ। इसके बाद में 44,000 रुपीज और मेरे पास आ गया गूगल पिक्सल के 33,500 रुपीज मैंने एडिशनल पे किया और अपने गूगल पिक्सल 8 से गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल एकदम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अपग्रेड कर लिया। वो भी 8 महीने पुराना फोन था। अब सोचो मैंने तो उसको यूज नहीं किया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप जैसे सब्सक्राइबरों को मैं दे देता हूं फोन अच्छे प्राइस पे, लेकिन कोई एक नॉर्मल यूजर ने भी खरीदा है गूगल पिक्सल 8, उसको 8-10 महीने भाई रगड़ के यूज किया, स्क्रैचेस वगैरह भी आए होंगे हल्के फुल्के, स्टिल उसको इतनी तगड़ी वैल्यू मिल गई और एक फ्लैगशिप फोन पे अपग्रेड कर पाया इतने कम प्राइस पे। अब अगर आप ये कूपन डिस्काउंट हटा भी देते हो, 1,15,000 रुपए की प्राइस पे फोन देखते हो, 10,000 का बैंक डिस्काउंट
लगाने के बाद में 1.5 का आपको पड़ता है। उसके बाद में आप पिक्सल 8, 7 है जो भी डिपेंडिंग ऑन आप एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जांपल मैं पिक्सल का ही अपना एग्जांपल लेता हूं, 44,000 में माइनस करता हूं और मेरे को 61,000 रुपए अगर जेब से देने पड़ते हैं, तो क्या आपको ये फोन लेना चाहिए? तो मेरा आंसर हाँ और ना दोनों है। देखो अब अगर तो आप देखोगे कि गूगल पिक्सल 8 की अगर आप खुद से सेल करने जाओगे तो 25,000 रुपए भी मुश्किल से मिलेंगे, 23-25 शायद मिल जाए आप लोगों को। तो एक्चुअली में तो आप लोगों को भाई इसके ऊपर ना 15,000 रुपए एडिशनल वैल्यू मिल रही है एक्सचेंज करने में, तो भाई उस चीज में तो फायदा है। तो अगर आप फोन की कॉस्ट भी अगर ऐड करोगे ना कि 25,000 का आपने फोन दिया है, तब भी यार आप लोगों को ना 86 के आसपास मिलेगा। और आप रेगुलरली नॉर्मली फोन लोगे ना तो 95, 1,05,000, 20,000 रुपए फिर भी फोन सस्ता है। तो क्या आपको 85,000 रुपए में फोन लेना चाहिए? तो भाई 85,000 रुपए में आपको मिलता क्या है? S25 मिलता है जो कि इनका छोटा वाला फ्लैगशिप है अल्ट्रा के कंपैरिजन में। अब अगर देखो सैमसंग, एप्पल, वन प्लस ये सब के राउट आपको नहीं जाना, पिक्सल के राउट पे जाना है, तो फिर तो देखो भाई 50,000 रुपए खर्च करे जा सकते हैं। ऑब्वियसली इस फोन में कमियां हैं, हीटिंग से रिलेटेड गेमिंग शायद उतनी बेस्ट ना होती हो। टेंसर का G4 जो प्रोसेसर है वो इसमें मिलता है और उसको हमने उस तरीके से भी टेस्ट नहीं किया है। देखो यार आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो हमारा रिव्यू वगैरह भी आएगा, टेस्टिंग के बाद ही आएगा। हमारी इसमें सिम कार्ड वगैरह डली हुई है, हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। उस चीज से अगर आप डिसीजन लेते हो सारी वीडियोस देख के, सारे रिव्यूज देख के, तो देखो लिया जा सकता है। लेकिन मुझे तो भाई एक्सचेंज में मिल रहा था इसलिए मैंने लिया है। मेरे को एक्सचेंज में नहीं मिलता तो शायद मैं 81-85 जितने का भी है ना उस प्राइस पे शायद नहीं लेता, क्योंकि 20,000 के डिस्काउंट के लिए भाई क्यों इतने पैसे में खर्च करूंगा। 80,000 रुपए ना डिस्काउंट मिला इसलिए मैंने इसको लिया है। तो हाँ भाई ये इस गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल की कहानी है, ऐसे मेरे को स्मार्टफोन पड़ा है। अब देखो यार काफी लोग क्लिकबेट बोल सकते हैं भाई, लेकिन क्लिकबेट नहीं है यार। इस तरीके की वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं कि भाई अगर किसी को खरीदना हो तो भाई वो कंज्यूमर खरीद ले भाई, है ना। अगर नॉर्मल यूजर है जिसके पास पिक्सल नहीं है, देखो उसके लिए कोई सेंस नहीं बना रहा है। बट अगर आपको लगता है कि यार इतने पैसे देके आपके लिए सेंस बनता है तो आप खरीद सकते हो। सैमसंग S25 की भी वीडियो आप देख सकते हो, देखना चाहो चैनल के ऊपर है। और हमने और भी वीडियोस बनाई है फोल्ड 6 वगैरह की एक्सचेंज के ऊपर और कैशिफाई के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं। तो हाँ ऐसा ये फोन था। आप बताओ आपको कैसी ये डील लगी, क्या आप लेते इस वाले प्राइस पे, नहीं लेते हो मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना, और अगर आपको ऐसे ही कुछ भी बाय करना ही था तो आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके कुछ भी बाय कर सकते हो, उससे चैनल की हेल्प होती है। फोन्स बाय करो, कुछ भी बाय करो, इनडायरेक्टली चैनल को सपोर्ट मिलता है और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है। देखो ऐसी तो नहीं, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा कमाल की अनबायस्ड टेक वीडियोस लाते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।